आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 5 मई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों, कितने देशों में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान पे रहा? तो ये रहा 150वें स्थान पे। तो हम इस प्रश्न से याद करेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 150वें स्थान पे रहा। दूसरा प्रश्न, भारत और डेनमार्क के बीच में किस उद्देश्य से एक साझेदारी समझौता किया गया जिसका लक्ष्य है वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है? तो जो समझौता हुआ उसका नाम है हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी और जलवायु प्रौद्योगिकी यानी क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में सहयोग यानी कॉपरेशन इन ग्रीन एनर्जी एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। तीसरे प्रश्न की बात करें तो IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के आर्थिक विकास दर यानी इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो इसने घटाकर कर दिया है 6.2%। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट क्या रहेगी? 6.2%। चौथा प्रश्न की बात करें, केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? तो ये रहा हमारा महाराष्ट्र। कौन सा स्थान पर रहा? शीर्ष स्थान पे। किसमें? केयर एज स्टेट रैंकिंग में। पांचवें प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया गया है इंग्लैंड के द्वारा। वहाँ पे अब महिलाएं जो महिला क्रिकेट में है उसमें ट्रांसजेंडर महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये बैन किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया गया है इंग्लैंड के द्वारा। छठे प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची यानी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है? तो ये डाल दिया गया है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। सातवां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेघालय से किस राज्य से जोड़ने वाली ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर यानी NH6 को विकसित करने के लिए मंजूरी दी है? तो ये किसको जोड़ेगा? मेघालय से असम को जोड़ेगा। आठवें प्रश्न की बात करें तो हाल ही में एंथनी अल्बानीज किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। क्या नाम रखेंगे? एंथनीज अल्बानीज। नौवां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और सांस्कृतिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं? तो ये किया गया है किसके द्वारा? तो ये भारत और अंगोला के बीच में हुआ है ये समझौता, याद रखेंगे, भारत और अंगोला के बीच में। दसवां प्रश्न, हाल ही में किस बल ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट कमालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये किस फोर्स के द्वारा किया गया है? तो ये ITBP के द्वारा। 11वां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक 4 मई को। क्या याद करेंगे? 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 12वां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में कहाँ सड़क सुरक्षा नीति यानी रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 13वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 एम्स पार्कों का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है इसका तो किस स्टेट के द्वारा? तो आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा। 14वां प्रश्न, अमेरिकी सेना 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस तारीख को एक सैन्य परेड आयोजित करेगा? तो ये आयोजित करेगा, जो परेड करेगा वो आयोजित करेगा 14 जून को। 15वां प्रश्न एवं आखिरी प्रश्न जो है वो है, हाल ही में किस नगर निगम द्वारा भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।